अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में फ्रेजेस, क्लॉजेस, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उनकी जनरल डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स और उनके डिफरेंशिएशन पॉइंट्स को स्टडी किया था और वीडियो के एंड में हमने बात की थी कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्लॉजेस की मेन टाइप्स को डिफ़ाइन करेंगे, जिसकी बेसिस पर हम सेंटेंसेस की टाइप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. Okay, types of sentences. Basically, we have these 4 types of sentences. That is the simple sentence, compound sentence, complex sentence and compound complex sentences. और आपके पास sentences की ये चारों की चारों types of clauses पे बेस कर रही होती हैं, सब types of clauses पे डिपेंड कर रही होती हैं. So इससे पहले कि हम सेंटेंसेस की टाइप्स को स्टडी करें, हम क्लॉजेस की टाइप्स को स्टडी करते हैं, जो कि बेसिकली आपकी 2 मेन तरह की आपके टाइप्स ऑफ क्लॉजेस होते हैं. दैट इज़ द मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉजेस. ये 2 नेम्स आपके इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थ्रू आउट द वीडियो. मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉजेस. सो हमारे पास सेंटेंसेस की सारी टाइप्स डिपेंड करती हैं टाइप्स ऑफ क्लॉजेस पे और उनके कॉम्बिनेशंस पे. कॉम्बिनेशंस का मुराद ये है कि आपका दोनों टाइप्स ऑफ क्लॉजेस किस तरह से यूज़ हो रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में एक दूसरे के साथ यूज़ हो रहे हैं, सिर्फ एक यूज़ हो रहा है या दूसरा, एंड दैट विल बी एलाबोरेटेड फर्दर इन द वीडियो इंशाल्लाह. ओके, so we are going with the first type of clause, which is the main or independent clauses. ये आपको सेंटेंस में एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट थॉट कन्वे करती हैं. कंप्लीट इंडिपेंडेंट थॉट का मतलब ये है कि जब हम इनको यूज़ करते हैं, ये अपना एक कंप्लीट मीनिंग डिफ़ाइन कर रही होती हैं. इनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी और एडिशनल फीचर की नीड नहीं होती. सेकेंडली, ये आपके पास क्लॉजेज़ हैं तो फाइनाइट वर्ब तो आपके पास एग्जिस्ट करेगा ही, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्लॉजेज़ में हमेशा एक या एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब्स पाए जाते हैं. तो सिंस इट इज़ अ क्लॉज, इट विल कंप्राइज ऑफ द फाइनाइट वर्ब. थर्डली, ऑब्वियसली ये अपना पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है, इसमें एक फाइनाइट वर्ब भी है, तो इट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस. ये एक सेंटेंस के तौर पर भी कम्प्लीटली यूज़ हो सकता है. एंड फाइनली, ये आपका एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ही हो तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस भी कहलाता है. तो यहाँ पे आपकी सेंटेंसेस की एक टाइप तो कम्प्लीटली कैटेगराइज हो चुकी है कि सिंपल सेंटेंस का मतलब जस्ट इतना है कि आपके पास एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जो फाइनाइट वर्ब कंटेन करे, एज अ सेंटेंस अलोन स्टैंड कर सके और कंप्लीट इंडिपेंडेंट थॉट हो. इसको आप फर्दर एग्जांपल्स के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं. द विंड ब्लोज, डॉग्स बार्क, बीज स्टिंग, आई लाइक टू स्टे इन फैंसी होटल्स, अ बी स्टंग द वुमेन. इन सारी एग्जांपल्स में ये सारे पॉइंट्स वेरीफाई हो रहे हैं. ये सारे एग्जांपल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपना कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस कन्वे कर रहे हैं. इनमें एक एक फाइनाइट वर्ब है जो कि रेड हाईलाइटेड पोर्शन है. दे स्टैंडिंग अलोन एज अ सेंटेंस. और ऑब्वियसली ये सारे सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, दे ओनली वन. सो ये सारे हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस की कैटेगरी में फॉल होते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लॉज, विच इज़ दिस सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉजेस. डिपेंडेंट वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि इनको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए किसी और चीज़ की नीड होगी. तो वो कौन सी चीज़ है? वो है हमारे मेन क्लॉजेस. सो हमारे डिपेंडेंट क्लॉजेस हमारे मेन क्लॉजेस के ऊपर डिपेंड होते हैं अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए. क्योंकि ये क्लॉजेस हैं, इनमें फाइनाइट वर्ब्स तो होगा ही, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस यही है कि आपके पास ये अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर पाते हैं जब तक ये मेन क्लॉज के साथ अटैच ना हो जाएं. जब तक ये मेन क्लॉज के साथ डिफ़ाइन नहीं होंगे, अपना फुल मीनिंग डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे. और क्योंकि हमें इनको अटैच करना है मेन क्लॉज के साथ, ऑब्वियसली हमें कॉमा या फिर लिंकिंग वर्ड्स की नीड पड़ेगी. वो लिंकिंग वर्ड्स या तो आपके एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, एडवर्ब्स हो सकते हैं और कंजंक्शंस भी हो सकते हैं, जिसके थ्रू आप मेन क्लॉज को अपने डिपेंडेंट क्लॉज से लिंक करेंगे. ये एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं. वेन एवर आई ट्रैवल, हुम वी मेट ऑन द प्लेन, हुम यू मेट इन द शॉप. ये सारे एग्जाम्पल्स आपके पास इनकम्प्लीट मीनिंग कन्वे कर रही हैं और आपको फुल सेंटेंस का स्ट्रक्चर अभी पता नहीं चल रहा है अनलेस हम इनको मेन क्लॉज के साथ जोड़ दें. वेन एवर आई ट्रैवल, आई लाइक टू स्टे इन फैंसी होटल्स. अब ये अपना फुल मीनिंग कन्वे कर रही है और हमें पता चल रहा है कि हमारी बात कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है. सिमिलरली
We struck up a great conversation with a person whom we met on the plane. He is the boy whom you met in the shop. Now अब आपके मेन क्लॉजेस डिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ अटैच हो चुके हैं. इस तरह से जो रेड हाईलाइटेड डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं वो अपना फुल मीनिंग कन्वे कर रहे हैं. Now referring to the types of sentences, what is the first sentence? That is the simple sentence जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारे पास एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज, जब वो एक ही हो, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज, अगर वो एक हो, उसका सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो, ऑब्वियसली फाइनाइट वर्ब हो और वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा हो, तो वो हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस कहलाता है. ये हमने सिर्फ बात की सिर्फ एक सिंपल सेंटेंसेस की. व्हाट इफ अगर हम दो क्लॉजेस को कंबाइन कर दें तो वो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस बन जाएगा, जिसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉजेस एग्जिस्ट कर रहे हों. इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ऑब्वियसली आप दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको वो ज्वाइन होते हैं बाय अ कॉमा प्लस अ कंजंक्शन, और यू कैन यूज़ अ सेमी कॉलन व्हेन यू आर नॉट यूजिंग अ कंजंक्शन और व्हेन कंजंक्शन इज़ ऑब्वियस टू यूज़. अब तक हमने बात की मेन क्लॉजेस की. अगर हम मेन क्लॉजेस के साथ डिपेंडेंट क्लॉजेस को भी ऐड कर दें तो जो सेंटेंसेस हमारे पास आएंगे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाएंगे. यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज एग्जिस्ट करें. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉजेस के ऐड होने की वजह से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया, या हमारे सेंटेंस की कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ वेरी करेगी. ये भी हमारे ज्वाइन होते हैं बाय लिंकिंग वर्ड्स, जब आपका मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज लिंकिंग वर्ड्स के थ्रू ही ज्वाइन होगा, विच मे एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ऑफ द डिपेंडेंट क्लॉज. फाइनल टाइप की बात करें तो हमारे पास है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जो हमारे पास बेसिकली मिक्सचर है कंपाउंड सेंटेंसेस का और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का. कॉम्बिनेशन कैसे है? क्योंकि कंपाउंड सेंटेंसेस में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉजेस होते हैं, तो हमारे पास पहली शर्त तो ये है कि दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, और क्योंकि कॉम्प्लेक्स भी लग रहा है तो हमारी दूसरी शर्त ये है कि एक या एक से ज़्यादा हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉजेस भी एग्जिस्ट करेंगे. तो हमारे पास जो सेंटेंस फॉर्म होगा वो हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाएंगे. आई वुड सजेस्ट यू कि आप इस वीडियो का पार्ट भी देखें, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को थ्रू एग्जांपल्स के थ्रू हमने अच्छी तरह से उसको वेरीफाई किया है, उसको स्टडी किया है, और लास्ट में एक एग्जांपल एक्टिविटी भी शेयर की है, जिसके थ्रू आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके सेंटेंसेस की टाइप्स को. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.